अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा यूट्यूब चैनल पर आने का शुक्रिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शरई निकाह के बारे में कि शरई निकाह या जो ज़बानी निकाह है जिसे ओरल निकाह भी कहते हैं, तो उसको रजिस्टर कैसे करवाया जाए। क्योंकि अक्सर हमारे जो गांव देहात हैं वहाँ पर ज़बानी निकाह किया जाता है और उसको वहाँ के जो लोग हैं वो आमतौर पर रजिस्टर्ड नहीं करवाते। तो व्यूवर्स, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 कानून ये कहता है कि निकाह को लाजमी तौर पर रजिस्टर करवाएं और बेहतर यह है कि 3 महीने के अंदर अंदर आप अपने निकाह को हुकूमत के पास रजिस्टर करवाएं। अगर निकाह को रजिस्टर्ड ना किया जाए तो मुस्तकबिल में बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल घर किराए पे नहीं मिलता क्योंकि कोई सबूत नहीं होता कि जी जो औरत और मर्द हैं वो शादीशुदा हैं, तो ज़बानी तौर पे तो कोई नहीं मानेगा इस चीज़ को। तो अगर आपके या तो आईडी कार्ड पे मैरिड लिखा हुआ हो, वाइफ के कार्ड पे शौहर का नाम लिखा हुआ हो या आपके पास निकाहनामा हो तो फिर आप पर यकीन किया जाता है और घर किराए पे दिया जाता है। अदरवाइज जो एक नॉर्मल टर्म कहलाती है कि जी छड़ों को घर नहीं देते। इसके अलावा आपको होटल्स में रिजर्वेशन नहीं मिलती, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में। पुलिस भी आपको जगह जगह तंग कर सकती है। आपसे कहीं तफरीही मकामात पर अगर आप हस्बैंड और वाइफ जा रहे हैं तो वहाँ पर आपसे निकाहनामा तलब किया जाता है। और ख़ास तौर पर जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनके जो बे फॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो नहीं बन पाते, क्योंकि इसके लिए आपको शनाख्ती कार्ड में मैरिड का स्टेटस शो करना होता है। और ज़ाहिर है कि या तो शनाख्ती कार्ड बना हुआ नहीं होता उन लोगों का, या अगर बना होता है तो वो शादीशुदा वाला नहीं बना होता, जिसकी वजह से बच्चों के बे फॉर्म और शनाख्ती कार्ड वगैरह नहीं बन पाते। तो इस सूरत में क्या किया जाए? तो व्यूवर्स, इसके लिए जो स्टेप है वो ये है कि आपको अदालत के ज़रिए एक डिक्री लेनी पड़ती है, यानी अदालत का फ़ैसला लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा और इसके लिए आपको सूट फाइल करना पड़ेगा, जिसे दावा इस्तक़रार हक़ बहुक्म इम्तिनाही कहा जाता है। इस दावे में ये लिखा जाता है कि ये दोनों जो हैं वो आपस में हस्बैंड वाइफ हैं और फला अरसे से ये साथ रह रहे हैं, इनके इतने बच्चे हैं और इनका पहले शरई निकाह हुआ था और ये अब अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं। तो कोर्ट इस पर अपनी प्रोसीडिंग करती है और इन दोनों को मियाँ बीवी डिक्लेयर कर देती है और अपनी डिग्री जो है वो जारी कर देती है, जिसकी बुनियाद पर आपको यूनियन काउंसिल जाना पड़ता है और वहाँ पर कोर्ट डिग्री की बेस के ऊपर कंप्यूटराइज निकाहनामा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और जब निकाहनामा आपका बन जाता है तो फिर आप जो है ज़ाहिर है फिर रजिस्टर्ड हो जाता है आपका निकाहनामा, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप सारे काम कर सकते हैं। आप अपना आईडी कार्ड बना सकते हैं मैरिड वाला, आप बच्चों के बे फॉर्म बना सकते हैं, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं, डोमिसाइल बना सकते हैं और स्कूल में एडमिशन भी बासानी करा सकते हैं। तो दोस्तों, यह है सिंपल सा तरीक़ेकार शरई निकाह को रजिस्टर्ड करवाने का। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।